हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पुस्तक दैनिक प्रेरणा डेली टीचिंग। इस पुस्तक के 51वें दिन से, अगर इससे पहले के अभ्यास आपने नहीं सुने तो भी सुन लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिन 51। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि जब आप हर एक की भलाई के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद को महान शक्ति से जोड़ रहे हैं। हालांकि आप व्यक्तिगत रूप से भी इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं ताकि अपना जीवन पूरी तरह से जी सकें। जब आप अपना जीवन पूरी तरह से जीते हैं तो आपके पास दूसरों को देने के लिए भी ज़्यादा होता है। आपके दुख दर्द से संसार को कोई मदद नहीं मिल सकती है, लेकिन आपकी खुशी और पूरी तरह जिया गया जीवन संसार को बेहतर बना देता है। दिन 52। अभ्यास 52। यदि आप पूरे समय मानसिक चित्रण कर रहे हैं फिर भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में किसी दूसरे शक्तिशाली तरीके से अपने इरादे को पूरा होने से रोक रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, आप कौन से कार्य कर रहे हैं, अगर आप इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं तो आकर्षण के नियम से यह दिखाने की मांग कर रहे हैं कि आप कहाँ अपने इरादे को गलत दिशा दे रहे हैं, और यह आपको साफ साफ दिखा देगा। दिन 53। आप जो करते हैं अगर उसके लिए प्रशंसा आकर्षित करना चाहते हैं तो जीवन में दूसरों की कद्र और प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप किसी दूसरे में दोष निकालते हैं तो आप दूसरों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे भी आप में दोष निकालें। अगर आप किसी दूसरे की आलोचना करते हैं तो आप आलोचना को स्वयं ही अपनी ओर ला रहे हैं, और अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो स्वयं की प्रशंसा को भी अपनी ओर ले आएंगे। आपको पहले स्वयं में अपने मनचाहे गुण को प्रमुख बनाना होता है, तभी आप इसे अपने बाहरी जगत में आकर्षित कर सकते हैं। डे 54। पूरा संसार और आपके दिन भर के हर पल का प्रत्येक विवरण आपको आपके भीतर की स्थिति दिखा रहा है। आप किस स्तर पर हैं इसका प्रमाण आपको अपने जीवन में आए लोगों, परिस्थितियों और आपके आसपास घट रही घटनाओं के जरिए मिल जाएगा। आपके भीतर जो कुछ है, जीवन आपको आईने में उसी का प्रतिबिंब दिखा रहा है। डे 55। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचता है तो वही नकारात्मक विचार कई गुना होकर उसकी ओर लौटते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग किसी के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं। अगर वह व्यक्ति आनंद में है तो वे विचार उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऐसे विचार एक अलग आवृत्ति पर संपंदित होते हैं। वे सारे नकारात्मक विचार कई गुना होकर उन्हीं लोगों की ओर लौट जाएंगे जो उन्हें सोच रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के जरिए हमारे जीवन में नकारात्मकता नहीं ला सकता जब तक कि हम अपनी आवृत्ति को घटाकर उसकी नकारात्मकता के स्तर तक ना ले जाएं। डे 56। हम हर समय ज़्यादा या कम तीव्रता के विचार सृष्टि में भेज रहे हैं और उन्हीं विचारों के परिणाम भी भोग रहे हैं। न सिर्फ हमारी विचार तरंगे हमें और दूसरों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि उनमें एक आकर्षण शक्ति भी होती है। जो भी विचार हमारे मन में सबसे ऊपर होता है उसी के अनुरूप दूसरों के विचार, वस्तुएं, परिस्थितियां, लोग और किस्मत हमारी ओर आकर्षित होते हैं।
57 डे 57 गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने के लिए एक जगह बैठ जाएं और उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इसमें तब तक लिखते रहें जब तक कि आपकी आंखें आंसुओं से ना छलकने लगें। जब आंसू निकल पड़ते हैं तो आपको अपने हृदय में और अपने भीतर पूरी तरह सबसे सुंदर भावना महसूस होगी। यही सच्ची कृतज्ञता की भावना है। एक बार जब आप यह भाव महसूस कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे दोबारा कैसे उत्पन्न किया जाए। कृतज्ञता की इस भावना को आप दिन में जितनी बार चाहें उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप यह भावना किसी भी समय लगभग तुरंत ही लाने में सक्षम हो जाएंगे। अभ्यास के द्वारा आप वहां तक पहुंच जाएंगे। डे 58 मांगें, विश्वास करें, प्राप्त करें। बस ये 3 सरल चरण अपनाकर आप अपनी मनचाही चीज का सृजन कर सकते हैं। हालांकि अक्सर दूसरा चरण विश्वास करना सबसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह ऐसा सबसे बड़ा कदम है जो आप कभी उठा सकते हैं। विश्वास करने में शक का कोई स्थान नहीं होता है। विश्वास करने में इंसान डगमगाता नहीं है। विश्वास करने का मतलब है पूरी निष्ठा होना। विश्वास करने का मतलब है अटल रहना, चाहे बाहरी जगत में कुछ भी हो रहा हो। जब आप विश्वास करने में माहिर हो जाते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। डे 59 क्या आप जानते हैं कि जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, तो आप दरअसल अपनी इच्छा को खुद से दूर कर रहे हैं। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं, तो आप सृष्टि को यह स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि आपके पास अपनी मनचाही चीज नहीं है। और अगर आप अपनी मनचाही चीज की सही तरंगें प्रेषित नहीं कर रहे हैं तो सृष्टि को आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का संकेत कैसे मिल सकता है। डे 60 60वां दिन आप सृष्टि के प्रसारण केंद्र हैं। आप सृष्टि के पास हर पल तरंगे भेज रहे हैं और आपके पास हर पल प्रसारण भी लौटकर आ रहा है। आप जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए आपको अपनी इच्छा के प्रसारण को बीच में टूटने नहीं देना है। इसके लिए आपको बस अपने अंदर यह विश्वास रखना होता है कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास नहीं है और शंका करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने प्रसारण रोक दिया है। सृष्टि तक आपका मूल संकेत नहीं पहुंच पाया है। इसके बजाय सृष्टि के पास आपका नया संकेत पहुंच गया है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ नहीं है। सृष्टि आपके नए संकेत पर अचूक प्रतिक्रिया करती है और आपको वही मिलता है जो आप प्रसारित कर रहे हैं। मेरी मनचाही चीज़ नहीं है। आपको तो बस उस स्थिति में वापस लौटना है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ है, फिर सृष्टि इसे आप तक पहुंचा देगी। ओके दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में और इस पुस्तक के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका दिल चाहता हो।